हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो दोस्तों आज फिर हम उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और उनके आगे ये भी लिखा गया है कि कब वो क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो बात करते हैं और अंत में एक लास्ट में आपका अभ्यास प्रश्न भी रहेगा। ओके, तो आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चमोली के किस गांव में 1956 ईस्वी में पाषाणकालीन समाधान खोजे गए थे? तो हमारे पास ऑप्शन है मलारी, कोसा, कैलाशपुर, नीति। तो इसका जो राइट आंसर है, यानी चमोली के मलारी गांव में 1956 में पाषाणकालीन समाधान खोजे गए थे। और एक और चीज़ बता दें, जो चमोली है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है हमारे उत्तराखंड में। ओके, उसके बाद उत्तरकाशी आता है और ये दोनों गढ़वाल के हैं, लेकिन जो कुमाऊं का सबसे बड़ा जिला है वो है पिथौरागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कतुरी शासकों की राजभाषा थी? तो उनकी कौन सी राजभाषा थी? कुमाऊनी थी, हिंदी थी, संस्कृत थी या गढ़वाली थी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों संस्कृत। ओके, और एक और चीज़ बता दें, जो कतुरी वंश था उनके जो संस्थापक थे वो थे बसंत देव। तो इसे भी याद रखिएगा, बसंत देव जी को। आगे बात करते हैं, प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी। तो अस्कोट राजधानी किसकी थी? बाय द वे, जो अस्कोट है वो पिथौरागढ़ में है। ओके, और पिथौरागढ़ में ही अस्कोट कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र भी है, इसे भी याद रखिए, बार बार पूछा जाता है। ओके, बट राइट नाउ हमें बताना है कि जो अस्कोट है वो किसकी राजधानी थी, कौन से वंश की? पाल वंश की, या चंद्र, या कत्यूरी वंश, या कोडिंदो की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कत्यूरी की क्या थी, अस्कोट राजधानी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंड तथा सबर नाम से जाने जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति कौन सी है? कौन कौन सी मुंड और सबर के नाम से जाने जाने वाली? तो हमारे पास ऑप्शन है किरात, खस, जौनसारी और उसके बाद है कोल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कोल है। ठीक है, मुंड और सबर यानी इसका उपनाम होगा। मुंड और सबर नाम से जानी जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति कौन सी है? हमारी कोल है। ओके, लेकिन एक चीज़ बता दें आपको, जो सबसे ज़्यादा जनजाति है, पहले जौनसारी थी बट अभी थारू है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या में है वो है हमारी थारू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने सामने ये क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर में अंतिम कत्यूरी शासक कौन था? तो जैसा कि आपको पता है, जो कत्यूरी वंश है उसका जो फर्स्ट शासक है वो कौन है? वो है बसंत देव जी। ओके, उनके संस्थापक भी हैं। और बट हमें बताना है अंतिम जो शासक है वो कौन है। हमारे पास ऑप्शन है नरसिंह देव, साली वाहन देव, या नकुल देव, और इसमें आगे लास्ट में आया सुभिक्ष राज देव। तो इसका राइट आंसर है सुभिक्ष देव क्या है इनके अंतिम या लास्ट वाले जो शासक थे वो हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्रागैतिहासिक स्थल लाखोडियार, यानी लखुडियार भी बोलते हैं। लखुडियार क्यों बोलते हैं इसको? उडियार मतलब होता है गुफा और लाखों मतलब हो गया लाख। यहाँ लाखों गुफाएं हैं। तो उस वक्त जो आदि मानव थे उस वक्त जंगली जानवरों से बचने के लिए इन गुफाओं में रहते थे। लाखों गुफाएं हैं। ठीक है, अब ये किस नदी पर है? तो सबसे पहले बताओ, ये है अल्मोड़ा में। ठीक है, ये अल्मोड़ा में है, और अल्मोड़ा में किस नदी पे है ये बताना है। ऑप्शन है कोसी, सुयाल नदी, गंगा या गौला नदी। तो इसका राइट आंसर है सुयाल नदी। तो जो लखुडियार है या लाखोडियार वो अल्मोड़ा में स्थित है, और कौन सी नदी के तट पर है? वो है सुयाल नदी के तट पर। ठीक है, और अल्मोड़ा को हम ताम्र नगरी के रूप में भी जानते हैं। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, केदारखंड में ललितादित्य मुक्तापीठ के आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो राजतरंगी या हर्षचरिता वाली बुक से, सभासार से, या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजतरंगिणी। ओके, इससे मुक्तापीठ के आक्रमण की जानकारी मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन, किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? तो हरिद्वार का एक नाम उपनाम मायापुरी भी है। ओके, तो ये किस पुराण में मिलता है? अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण या स्कंद पुराण? तो इसका राइट आंसर है स्कंद पुराण। ओके, तो बात कर लें हरिद्वार की, तो हरिद्वार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासक था?
वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासक था? ऑप्शन हमारे पास है पुरु, पांचाल, त्रिशु, त्रित्सु और अज। तो इसका राइट आंसर है वैदिक काल में उत्तराखंड में त्रित्सु जन का शासक था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कत्यूरी काल में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहते थे? तो कत्यूरी काल में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहते थे? कर्मांत, धर्मांत या सरमांत या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है कर्मांत। तो कत्यूरी काल में जो तहसील स्तर की जो प्रशासनिक इकाई थी उसे कहते थे कर्मांत। ओके। कत्यूरी काल यानी कत्यूरी वंश से मैंने आपको बताया कि इसके जो संस्थापक थे वो बसंत देव थे। ये बार बार पूछा जाता है तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वेनसांग द्वारा अपनी यात्रा वृत्तांत में वर्णित गोबिशाण वर्तमान में है। तो गोबिशाण कहाँ है ये बताना है। तो गोबिशाण की चर्चा किस में की गई है? वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में की है। और ऑप्शन है हमारे पास जोशीमठ को बोलते हैं गोबिशाण, लखनपुर को बोलते हैं, काशीपुर को, और या चंपावत को। ये आंसर है काशीपुर को। तो काशीपुर को गोबिशाण नाम से भी जाना जाता था प्राचीन काल में। आगे बात करते हैं कालिदास की किस रचना में हिमालय की औषधि प्रस्थ नाम से उल्लेखित किया गया है? कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ नाम से उल्लेखित किया गया है? क्योंकि हिमालय में बहुत सारी औषधि मिलती थी, इसलिए कालिदास ने किसी रचना में अपना हिमालय को औषधि प्रस्थ नाम से भी जाना गया है। तो हमारे पास कालिदास की बहुत सारी बुक्स के नाम हैं, जैसा कि हमें पता है कि एलटी में बुक्स और जो प्रमुख लेखक और बुक्स हैं वो भी आने वाले हैं भारतीय। तो कालिदास भी उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो कालिदास की मेघदूत भी है, अभिज्ञान शाकुंतलम भी है, मालविकाग्निमित्र भी है, और ये कुमार संभव भी है। तो चार की चार उनकी बुक है। लेकिन हिमालय को औषधि प्रस्थ किस में कहा गया है? वो कहा गया है कुमार संभव में। तो कीप इन माइंड, कुमार संभव में हिमालय को कालिदास ने औषधि प्रस्थ नाम से उल्लेखित किया है। अगला क्वेश्चन है चंपावत बालेश्वर मंदिर से, कौन सा मंदिर? बालेश्वर, चंपावत में है, ध्यान रखिएगा। ओके। प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? सुहलदेव, क्रांचल देव या याहत देव या चंद्रदेव? ओके। तो हमारे पास ऑप्शन 4 हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं चंपावत क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा ज़िला है। ओके। और इससे पहले मेरी पोस्टिंग चंपावत में ही थी, तो मैं बालेश्वर मंदिर भी गया था। ओके। तो आप अगर चंपावत में जाएं तो बालेश्वर ज़रूर जाएं। ओके। बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बालेश्वर मंदिर कहाँ है, तो चंपावत में ध्यान दीजिएगा। ओके। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी वाला। ओके, क्रांचल देव। ओके। तो जो चंपावत बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख थे वो किस शासक से संबंधित थे? क्रांचल देव से। अगला अमोघभूति शासक था, तो अमोघभूति किससे संबंधित था? वो थे कुनिंद वंश थे या कत्यूरी या कुषाण या यौधेय? तो इसका राइट आंसर है कुनिंद वंश से। कहते हैं कुनिंद वंश के जो सबसे साहसिक शासक थे वो अमोघभूति ही थे। ओके। अब आगे क्वेश्चन है फड़का नौली एवं पैठशाला शैलाश्रय की खोज किसने की थी? मौलाराम ने, यशोधर मठपाल जी ने, या शिवानंद नौटियाल या यशवंत कठौच? ओके। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यशोधर मठपाल जी ने फड़का नौली और पेटशाला शैलाश्रय की खोज की थी, यशोधर मठपाल जी ने। आगे अगला क्वेश्चन है हमारे पास कत्यूरी शासकों की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती है। तो कत्यूरी वंश, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि कत्यूरी वंश के जो संस्थापक है बसंत देव जी हैं, और इनकी जो कुलदेवी है वो कौन है ये बताना है। कामाख्या देवी है कि सरस्वती जी हैं या लक्ष्मी जी या नंदा देवी? तो इसका राइट आंसर है नंदा देवी जी। ओके। और रानी बाग में इनका एक मंदिर भी है, यानी इनका मेला लगता है, कुछ होता है रानी बाग में। ओके। तो ध्यान दीजिएगा रानी बाग कहाँ है? रानी बाग ये हल्द्वानी के पास है। ओके, इसे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा पुरातात्विक स्थल गढ़वाल की तलहटी क्षेत्र पर स्थित है? तो पुरौला, मोरध्वज,
रतुड़ा या मलारी? तो इसका राइट आंसर है मोर ध्वज। ओके, यस। आगे बात करते हैं, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखित है? तो पांडुकेश्वर कुमाऊनी भाषा में है कि हिंदी भाषा में या संस्कृत या गढ़वाली? तो इसका राइट आंसर है संस्कृत। और पांडुकेश्वर जो है वो चमोली में स्थित है दोस्तों। ओके, कहाँ स्थित है? चमोली में। और पता है, मैंने पहले भी बताया कि चमोली क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला है और ये गढ़वाल में आता है। लेकिन अगर हम कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में सबसे बड़ा जिला पिथौरागढ़ है। कुमाऊं में 6 है और गढ़वाल में 7 जिले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, खंडवा आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? कोसी नदी के तट पर, कि मालनी नदी के तट पर है, या गंगा नदी या गौला नदी के तट पर है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है मालनी नदी के तट पर है। और एक और चीज़ बता दें, जो खंडवा आश्रम है वो जो सम्राट भरत थे ना, उनकी जन्मभूमि है। ओके, और इस नदी के बारे में एक चीज़ और कही जाती है, मालनी नदी के बारे में, इसने जब से ये स्टार्ट हुई है अपनी इसने दिशा परिवर्तित नहीं की है। ओके, जबकि और नदी दिशा परिवर्तित करती रहती है, चेंज करती रहती है दिशा पानी के फ्लो के अकॉर्डिंग, बट मालनी नदी के बारे में कहा जाता है इसने अभी तक दिशा परिवर्तित नहीं की है। ये जो पहले कृषि क्षेत्र को सींचती आई थी, अभी भी उसी कृषि क्षेत्र को सींचती रही है। ओके, तो इसे भी याद रखिएगा कि मालनी नदी ने अभी तक अपना रास्ता नहीं बदला है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा स्थान कत्यूर घाटी के नाम से भी जाना जाता है? जागेश्वर, वैजनाथ, गुप्तकाशी या ग्वालदम? तो जो राइट आंसर है इसका कत्यूर घाटी के नाम से जाना जाता है वो है बैजनाथ। अगला क्वेश्चन है, सलोडा द्वितीय वंश की स्थापना किसने की थी? ओके, तो देशदेव ने या इच्छरदेव ने या पद्मदेव या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है इच्छरदेव ने की थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, तो अगला क्वेश्चन है, महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में किया हुआ है? अर्थ कुरु के रूप में, विभक्ति कुरु में, उत्तर कुरु में या नाग कुरु के रूप में? तो महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में किया गया है? ये याद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर कुरु के रूप में किया गया है, क्योंकि ये उत्तर में है तो इसलिए उत्तर कुरु कहा गया है। हुवेनसांग ने किस पर्व को मोक्ष पर्व कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंदा देवी को कहा था, श्रावणी पर्व को, या सोमनाथ कुंभ के मेले को? तो इसका जो राइट आंसर है, मोक्ष जो पर्व वेन सिंह ने अपनी बुक में लिखा उसे कुंभ के मेले को लिखा। ओके, कुंभ पर्व को जो 12 साल में एक बार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर स्थापित की थी। कहाँ स्थापित की थी ये बताना है। हमारे पास ऑप्शन है गरुड़, बैजनाथ, सोमेश्वर और कौसानी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है बैजनाथ। ठीक है, नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर कहाँ स्थापित की? बैजनाथ। ओके, और दोस्तों बता दूं कि अभी मेरी पोस्टिंग कहाँ है? सोमेश्वर में है। ओके, यस। और अगर आप सोमेश्वर से हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर अपना नाम लिखना मत भूलिएगा। ओके, मिलते हैं, अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा गोपेश्वर व बाड़ाहाट के स्तंभ लेख है। तो जैसे कि आपको पता है बाड़ाहाट किसे कहते हैं? हम उत्तरकाशी को कहते हैं ना, इसका प्राचीन नाम था। तो गोपेश्वर व बाड़ाहाट के स्तंभ लेख हैं 2 सदी में, 6वीं सदी में, 5वीं या 8वीं सदी में? तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है 6वीं सदी में। ओके, उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है ये बताना है। बैजनाथ जी है, बैजनाथ, या पलेठी है, कालसी तो नहीं है, या पांडुकेश्वर है? तो इसका राइट आंसर है कालसी। उत्तराखंड से प्राप्त सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो है कालसी। ओके, तो दोस्तों अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न। ओके, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? ओके, तो बताना है हमें इन निम्नलिखित जो भी जाति हैं इनमें हिमालय की जो प्रागैतिहासिक जातियाँ थी उनमें नहीं की जाती है। गंधर्व की नहीं की जाती है, यक्ष की, किन्नर की, या
सके। तो दोस्तों इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। ओके, तो आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा इसका आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग और खूब पढ़िएगा। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपनी स्टडी को दीजिएगा। ओके, जितना भी होगे। और हाँ, एक कमेंट आया था कि डर लग रहा है कि पेपर सामने, या कुछ ऐसी बातें कमेंट में लिखी थी। तो जब भी आपको डर लगे, पेपर के अबाउट टेंशन हो, तो आपको सिर्फ क्या करना है, किताब निकालनी है और पढ़ने लगना है, अभ्यास करना है। ठीक है, अपने सिलेबस को टू द पॉइंट पढ़ते रहना है। ओके, आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल मत जाइएगा। कीप इन माइंड, आपको कितनी ही नॉलेज हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपका जो सिलेबस है उतनी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस कितनी भी नॉलेज है उससे सिलेक्शन नहीं होगा। ओके, तो सिलेबस को कंप्लीट कीजिए और जब भी टेंशन हो सिर्फ पढ़ते रहिएगा। ओके, टेंशन को मैंने सिलेक्शन को लेने का एक ही तरीका है, टेंशन लेके नहीं, सिर्फ पढ़ने से होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।